साथियों, अभी हम उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपके प्रिय गुरु, सम्मानित गुरु गौरव सर के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि गौरव सर 7 फेरे वाली सीरीज लेते लेते आज अपना शादी के बंधन में शुरू है उनकी शादी, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गौरव सर के द्वारा कौन कौन सा इतिहास रचा गया है जो हम सब के लिए, सभी स्टूडेंट और सभी शिक्षक के लिए बहुत ही गर्व का बात है। सबसे पहले बता का जन्म कब हुआ? 18 जुलाई 1994 को। और गौरव सर जो है आप ही की तरह, आप देखते हो, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा क्योंकि आपके गुरुदेव का बात है, तो इनको एक लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि आपके गुरु का बात है तो गुरु के बात को अधिक से अधिक लोग जाने, बहुत लोग जानते हैं फिर भी और लोग जाने, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि जिस भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति या आम लोग, आप भी देखते हो बोला जाता है, आप कहीं पढ़ने जाते हैं या कुछ चीज का तैयारी करते हैं तो बोला जाता है आप नहीं कर पाइएगा, आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हैं, आप में वो क्षमता नहीं है। वही व्यक्ति इतिहास रचता है और वही व्यक्ति ऐसा इतिहास रचता है जिसको आप मालूम भी नहीं चलेगा कि वह व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया और कौन कौन सा रिकॉर्ड बना दिया। सेम प्रोसेस है आपके सम्मानित गुरु श्री गौरव कुमार सर के साथ। उत्कर्ष क्लास में ये क्लास लेते हैं, आप सब जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे इनके लाइफ के बारे में। और शुरू से मैं बता दूं कि सबसे पहले देखिए, इनका जन्म दिवस 1994 में है। और बात एक आप जान लें, गौरव सर सबसे पहले अपना पढ़ाई अलवर राजस्थान से शुरू किए, वहां पे पढ़ाई अपना पूरा किए और ग्रेजुएशन करने के लिए वह बीए किए हुए हैं। और एक बात बता दें, इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स में उनको 100 में 97 अंक प्राप्त हुआ था। पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और उनका एक शुरू से ही शौक था टीचिंग करना, शुरू से ही वह पढ़ाना चाहते थे, शुरू से वह बच्चों के साथ रहना चाहते थे, वही इनका हॉबी था। उसके बाद वह वहां से क्या जयपुर से निकले और चले गए दिल्ली, चले गए 2 से 4 माह तक क्लास की, यूपीएससी की तैयारी किए, लेकिन उनको मन नहीं लगता था। देखिए, आप एक बात जानते हैं, आपको यदि सरकारी जॉब चाहिए तो आपको कितना भी बड़ा कोई बिजनेस दे, वहां आपको मन नहीं लगेगा। यदि आप पढ़ाना चाहते हैं, आपको कोई दूसरा काम दिया जाए तो आपको मन नहीं लगेगा। आप जो काम करना चाहते हैं वह रात दिन एक करके कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सुबह 6 बजे से स्टूडेंट जगते हैं और रात में 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनकी कोई थकान नहीं होती है। लेकिन अभी उनको कोई दूसरा काम दे दिया जाए, थकान हो जाएगा, क्योंकि उनको उसमें दिल लगता ही नहीं है, तो वह काम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है। जो भी व्यक्ति, यदि आपको 2 पैसा कम भी मिले, 2 रुपया कम भी मिले, लेकिन वह आपका हॉबी है, वो काम आप करना चाहते हैं, तो उसको दिल से, लगन से जरूर कीजिएगा। सेम प्रोसेस है। गुरुदेव आपके पढ़ाना चाहते थे, उनका मन था, तो वह आए और पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले दिल्ली से आए। तो उसके बाद देखे कि उत्कर्ष क्लासेस का एक पेपर में निकला हुआ था वैकेंसी ज्योग्राफी के लिए, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले, देखिए, आप कहीं जाना चाहते हैं तो सिस्टम में जाया जाता है। सबसे पहले आप सिस्टम में गए नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सेम गौरव सर ने सिस्टम में जाने के लिए वहां पे एडमिशन लिया, वहां पे अपना आरएस का जो टेस्ट चलता था उसमें जाकर देखे, सुने, समझे और गहलोत सर से मिले, निर्मल गहलोत सर से मिले और उनसे उन्होंने बोला कि सर मैं भी पढ़ाना चाहता हूं, मुझे भी पढ़ाने की इच्छा है। तो आप जानते हैं, ये स्वाभाविक है कि कहीं भी आप जाइएगा, आपका जो डिमांड होगा वह खाली होगा तभी दिया जाएगा। तो निर्मल गहलोत सर बोले कि नहीं, मेरे पास अभी सीट खाली नहीं है, आप अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, जो बोले होंगे, नहीं है, अभी हम आपको कंटेंट राइटिंग का काम दे सकते हैं। अर्थात देखते हुए जो भी बुक वगैरह आता है, बहुत सारा प्रकाशन है, उसमें आप देखते हुए कंटेंट राइटिंग का काम होता है, तो उनको कंटेंट राइटिंग का काम मिल गया। कंटेंट राइटिंग का काम मिला, उन्होंने शुरू कर दिया और उनका लगन इतना था, शायद आप सोच सकते हैं, जिस तरीका से आप एक किस्सा सुने होइएगा कि उनके पिताजी का तबीयत खराब था, वो चाहते तो 10 दिन 15 दिन जाके रह सकते थे, फिर भी उनसे सभी लोग बोले कि आप जाइए अपने माता पिता की सेवा कीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, हाँ वहां पे लोग हैं, सेवा करेंगे, मैं सुबह शाम या जब भी मुझे समय मिलेगा मैं अपने फादर से बात करता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा, क्योंकि मेरे फादर भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, सभी लोगों से ज्यादा जरूरी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं, वैसा इंसान है गौरव सर। कुमार गौरव सर की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने के लिए, वह अपने माता पिता को कुछ समय के लिए छोड़े नहीं, कुछ समय के लिए
उनको बोले कि अभी हम नहीं आ पाएंगे बहुत सारा, तो वो देखिए कैसा कैसा रिकॉर्ड बनाए हैं, हमेशा अपना ही रिकॉर्ड तोड़े हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाए, सब कुछ के बारे में बताएंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके गुरुदेव हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके माननीय हैं, तो उन्होंने शुरू किया। उनके पिताजी का भी तबीयत खराब हुआ, फिर भी वहां पे कम दिन के लिए गए और अपना क्लास कंटिन्यू रखा। ठीक उसी प्रकार जिसको जिसमें लगन है उस काम को दिल और जान से आप कीजिएगा तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप उसमें मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन गौरव सर यानी कि 4 नवंबर 2019 में इनकी क्लास शुरू हुई, उस दिन हुआ क्या, एक घटना घटी कि उत्कर्ष क्लासेज में जो करंट अफेयर की क्लास लेते थे वो सर छोड़ दिए क्लास, एकाएक कोई कारण हुआ होगा या अब्सेंट कर गए, जो आप समझे। और वहां पे आप जानते हैं कि कोई भी क्लास चलता है, यदि कोई कोचिंग संस्थान है, वहां के कोई शिक्षक एकाएक गायब हो जाए, बिना बताए हुए गायब हो जाए या छोड़ दे, तो बहुत बड़ा सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार निर्मल गहलोत सर के साथ वैसा ही घटना घटा। वो टेंशन में आ गए, क्या करें क्या नहीं करें। तो उसके बाद आप भी जानते हैं समस्या ये होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि क्लास ले रहा है तो बच्चे उससे पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन एकाएक आप किसी नए शिक्षक को दीजिएगा, बहुत बेस्ट है, फिर भी बच्चे उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं। समस्या वही हुआ कि 4 नवंबर 2019 को कुमार गौरव सर क्लास ले रहे थे, उसमें इतना निगेटिव कमेंट था जितना आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारा बच्चे ने निगेटिव कमेंट किया कि ये नहीं पढ़ाते हैं, इनको पढ़ाने का ढंग नहीं आता है, इनका सही नहीं है, इनसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो सेम हुआ, वो यही घटना घटती है। यदि कोई भी संस्थान है उसमें एकाएक किसी नए शिक्षक को भेज दिया जाता है, ये समस्या होता है। इन्होंने और निर्मल गहलोत सर इनके बारे में, इनके चूंकि कंटेंट राइटिंग का काम करते थे तो वो सब कुछ जानते थे इनके बारे में, इनकी क्या क्षमता है, कैसे ये डील करेंगे। तो वो एक दिन आए और लाइव क्लास में बोले कि देखिए इनको मैं एक शेर बना के आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा, इसलिए आप लोग बने रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, मैं इनके क्षमता के बारे में जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। बच्चे विश्वास चूंकि करते हैं, सब बच्चे माने। और देखिए उसके बाद क्या प्रक्रिया शुरू हुआ और वह अपना ही रिकॉर्ड आज तक तोड़ते आए हैं और उनका बहुत उनको अवार्ड मिला है और गिनीज बुक में भी नाम दर्ज है, बहुत सारा जगह नाम दर्ज है। सब कुछ हम बताएंगे। थोड़ा सा देखिए, आज उनकी शादी है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। दोनों आदमी का जीवन सफल रहे, दोनों आदमी खुश रहे। चलिए देखिए, कुमार गौरव सर दीपांशी मैम के साथ शादी है। देखिए 4 नवंबर 2019 से शुरू किए पढ़ाना, उस समय बहुत कमेंट हुआ निगेटिव। उसके बाद 18 जुलाई 2020 जब आया तो उनका लाइव क्लास 10,000 बच्चा देखे, बहुत बड़ा चीज होता है। उसके बाद 5 सितंबर 2020 13,000 बढ़ते गया, यह काफिला अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते गए। उसके बाद 30 दिसंबर 2020 56 के लाइव, देखिए यहां से शुरुआत में अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, 56 के लाइव, केवल 19 से 20 आते आते 56 के लाइव पहुंच गए। 56,000 बहुत बड़ा चीज होता है। उसके बाद 31 दिसंबर 1,18,000 लाइव बच्चे देख रहे थे। सोचिए, बड़ा रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड को हासिल करने में कुमार गौरव सर कितना मेहनत किए, कितना पसीना बहाए, ये आप सोच सकते हैं। क्योंकि उनको लगन था कि मुझे अच्छा शिक्षक बनना है, मुझे सम्मानित शिक्षक बनना है, मुझे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। तो आप भी उनसे यह प्रेरणा ले सकते हैं कि यदि आप आज सेट प्रैक्टिस करते हैं, यदि आप आज कोई सेट लेकर बना रहे हैं, उसमें आज आपका 50 नंबर आया तो कल आपका रिकॉर्ड टूटना चाहिए। आज मेरा 55 आया तो कल मेरा 60 होना चाहिए, आज मेरा 60 आया तो कल मेरा 70 होना चाहिए, यानी कि आपको अपना रिकॉर्ड। तो देखिए ये रिकॉर्ड बनाए। ठीक 18 जुलाई 2021 को 2,38,000 बनाकर अपना रिकॉर्ड ही तोड़े। फिर आगे देखिए 1 जनवरी 2022 को सभी रिकॉर्ड को छोड़े और 3 लाख 3.5 लाख के पार कर गए और उनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुमार गौरव सर का नाम जुड़ा। पूरे यूट्यूब के इतिहास में उतना बड़ा लाइव सेशन लेने वाले, उतना बच्चों के लाइव दिखाने वाले, 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों को लाइव दिखाने वाले कुमार गौरव सर बने और गोल्डन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। तो इसलिए, और आज देखिए 7 फेरों वाली क्लास लेते लेते आज खुद 7 फेरा 2.0 क्लास चल रहा था और आज वह 7 फेरा ले रहे हैं। तो हम सब उनके लिए शुभकामना करते हैं। दोनों आदमी स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो, दोनों आदमी के जीवन में खुशी आए और कुमार गौरव सर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप लोग उनसे शिक्षा लें और अपने लाइफ में आगे बढ़ने का काम करें।
जीरो से उठकर आज देखिए कहाँ पहुंच गए, केवल अपना रिकॉर्ड तोड़े। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो उनके नाम दर्ज नहीं है। यूट्यूब में सबसे बड़ा क्लास लेने वाला गौरव सर ही है। जय हिंद, जय भारत, जय